नमस्कार, स्वागत है आपका यू न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शिवानी। चले रुक करते हैं आज की बड़ी खबरों पर। लाठी मार के बच्चा करता हूँ। सरकारी ने दलों के लिए राजनीति मास्क हटा लीजिए। महागठबंधन के सभी दल, राष्ट्रीय जनता दल, सीपीआई, सीपीएम, सीपीआईएमएल और हमारी पार्टी कांग्रेस पार्टी के लिए राजनीति सिर्फ सत्ता का ही संघर्ष नहीं है, एक वैचारिक संघर्ष भी है। तो सबसे पहले जो देश और बिहार में जो नफरत की राजनीति भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दल ने पूरे देश में फैला रखा है, भाईचारा, सामाजिक तानाबाना, सामाजिक स्वार्थ, सामाजिक और आर्थिक न्याय के ऊपर जो करारा चोट है पूरे देश और बिहार में, उसका भी एक लड़ाई है। एनडीए को हराना कितना बड़ा चुनौती? आपके अनुसार बेलदौर का कितना विकास हुआ? पिछले एनडीए के पिछले 15 साल में बिहार सरकार में और बेलदौर के पिछले 20 साल में ये किसी से छुपा नहीं है कि बेलदौर का विकास का क्या एजेंडा रहा है। ये पूरा जन जन तक जानते हैं किस तरह से यहाँ पर जो स्थानीय प्रतिनिधि रहे हैं पिछले 15 से 20 साल में, उन्होंने बेलदौर का किस तरह से बंटाधार किया। कोई विकास नहीं है, कोई सड़क नहीं है, कोई सिंचाई नहीं है, कोई दवाई नहीं है, कोई रोजगार नहीं है। सबसे ज्यादा हमारे भाई अगर किसी दूसरे प्रदेशों में जाकर के रोजगार की बात करते हैं तो उसमें बेलदौर प्राथमिकता क्या होगी आपकी जीत की? प्राथमिकता है हमारे बेलदौर के लोगों के, किसानों पर, युवाओं पर, महिलाओं पर, समाज के सभी वर्गों पर खुशहाली लाए, उनका पूरी चौतरफा विकास हो। बेलदौर में काफी संभावनाएं हैं, चाहे कृषि को लेकर के हो, रोजगार के लेकर के हो, उद्योग को लेकर के हो। उन संभावनाओं को हमें बहुत ही आगे ले जाना है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि महागठबंधन के सभी लोग मिलकर के हम बेलदौर को एक बैंगलोर, तो मैं एक इस तरह से, क्योंकि लोग बेलदौर से बैंगलोर रोजगार के लिए नहीं जाए, लोग मकई सही कीमत पे मिले, लोगों को यहाँ आंध्रा का मछली नहीं, खगड़िया का, फरकिया का मछली यहाँ खाने को मिले, युवाओं और सही शिक्षा मिले, सही आप नवोदय विद्यालय का हालचाल जान रहे हैं यहाँ पर क्या है। तो तभी जो शिक्षा, स्वास्थ्य की जो लचर व्यवस्था है, जो यहाँ सड़क की लचर व्यवस्था है, कई वर्षों से लोग 6 महीने तक जो उनका आना जाना रहता है अपने घर में स्वास्थ्य के लिए, जो पूरी तरह से लचर वचर है, उस तमाम मुद्दों को लेकर के हम लोग महागठबंधन बाढ़ से कैसे निजात दिलाएंगे चंदन जी? बाढ़ बहुत बड़ी समस्या है, खास करके इस बात को समझते हुए कि बाढ़ एक समस्या है जिसका आप लोग सभी जानते हैं, नेपाल से जो लगा हुआ है वो एक समस्या है, लेकिन पिछले 15 साल में नीतीश कुमार और भाजपा की सरकार ने पूरे कोसी क्षेत्र को आप देखेंगे कि बाढ़ पर कोई निजात, कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया। और बेलदौर के जो हमारे प्रतिनिधि हैं, उन्होंने बेलदौर की जनता के लिए बाढ़ पे, अभी पिछले बार बाढ़ आया, तकरीबन बेलदौर के 1.5 लाख लोग प्रभावित हुए, 10 से 12 पंचायत प्रभावित थे। हमारे जनप्रतिनिधि और वहाँ की सरकार ने उन तमाम लोगों के लिए कुछ नहीं किया, न राहत सामग्री पहुँचाया, न किसी तरीके से उन्होंने कोई ठोस कदम उठा रहे हैं। पिछले 15-20 साल से वो विधायक भी हैं। डबल इंजन की सरकार कह रही है कि आपके भी काल में 15 सालों में कुछ नहीं हुआ, क्योंकि आरजेडी और कांग्रेस की सरकार रही है बिहार में। मैं कह रहा हूँ हम 15 साल की बात करें, उससे 15 साल में क्या नहीं हुआ, वो जनता जनार्दन ने उसका जवाब दिया, आशीर्वाद दिया, सब कुछ किया। हम जिस पार्टी को पिछले 15 साल से और जिस जनप्रतिनिधि को आप 15 से 20 साल देख रहे हैं, उसको अब हिसाब देना है कि उन्होंने क्या किया है। जनता मैं कह रहा हूँ कि
बिहार का चुनाव दो विचारधाराओं के बीच का संघर्ष है। एक विचारधारा जो भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू नेतृत्व कर रही है और दूसरा विचारधारा जो महागठबंधन में, जिसमें सभी वामपंथी दल हैं, राजद हैं, कांग्रेस है, और यहाँ पे बिहार को विकास के रास्ते पे लाना है। बिहार की संस्कृति, भाईचारा और जो प्यार की राजनीति है उसको बिहार में फिर से स्थापित करना है। चाहे धर्म और जाति से ऊपर उठ करके बिहार के युवाओं के लिए रोजगार चाहिए, किसानों को उसके अनाज के लिए सही दाम मिले, यहाँ उद्योग खुले, यहाँ पर मकई, चावल, गेहूं, गन्ना, केला सभी का सही दाम मिले किसानों को, दूध का, मछली का, सभी का यहाँ व्यापार, सब्जी का, उस तमाम चीजों का रोजगार यहाँ पर हो, उन किसानों, उनसे जुड़े हुए किसानों को राहत पहुंचे, उनको सही दाम मिले। ये मुझे लगता है कि पूरी महागठबंधन की सरकार बिहार की जनता से और बिल्दौर की खास करके जनता से हम लोग इस तरह के कार्यक्रम विधानसभा पहुंचने के बाद पहली प्राथमिकता। मेरे साथ बस इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए यू न्यूज।